नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अमेरिका के बाजार के बारे में, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, एफआईआई डीआईज के डेटा के बारे में और कल जिन स्टॉक्स में एक्शन होने वाला है उनके बारे में। वैसे तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे स्टॉक्स को कवर कर चुका हूं, बट फिर भी बहुत ऐसे स्टॉक रह गए जिनको कवर अभी तक नहीं किया है। तो शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से समझने की जानने की कोशिश करते हैं। अगर शुरुआत करें तो शुरुआत तो यह है कि भैया बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं कल के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज जो शॉर्ट कवरिंग थी वो कल बाइंग के रूप में देखने को मिलेगी। कल बढ़िया तेजी बाजार में रहनी चाहिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डाउ जोन्स 370 पॉइंट की तेजी दिखा रही है, 1.11% की तेजी है। नेस्डेक इंडेक्स 170 पॉइंट ऊपर है, 1.32% की तेजी है। S&P 500 1.5% ऊपर है और रसल 2000 ऑलमोस्ट 2% की तेजी है। बड़ी भयंकर तेजी आ रही है अमेरिका के बाजार में। ये दर्शा रहा है आपको केवल अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के बाजारों में तूफानी तेजी है। यूरोप के बाजार की बात की जाए तो फिटसी 1.5% ऊपर है, डेक्स 0.25% ऊपर है और कैक में तो 2.25% की तेजी है। तो भाई अब तो अलग ही लय में चली गई है दुनिया भर के बाजार इस समय। और एशिया पैसिफिक निकाई 1% अप, शंघाई आधे % नीचे और हैंगसेंग लगभग 1% ऊपर है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है इस समय। ओ भाई 100 पॉइंट्स की तेजी है और लेवल देखो 19,324, यानी कि हमारे भाव से 200 पॉइंट ऊपर। तो कल एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन रहना चाहिए। ऐसे संकेत अभी तक तो अमेरिका के बाजार से आ रहे हैं देखने के बाद, और ये सब हो रहा है कल फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की कमेंट्री की वजह से। उन्होंने जो बाजार को लेकर कमेंट करा, उन्होंने जो ये ट्रेजरी यील्ड्स के इंटरेस्ट जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं इसके ऊपर कमेंट करा, वो मार्केट्स को बहुत पसंद आया है और जिसकी वजह से आप देख सकते हो तूफानी रफ्तार से स्टॉक भागते हुए दिख रहे हैं। अब कौन कौन से स्टॉक्स कल फोकस में रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एफआईआई का डेटा। एफआईआई एक बार फिर से बेच कर गए हैं। 1261 करोड़ रुपीस की बिकवाली एफआईआई ने करी है और डीआईआई ने बाइंग करी है 1380 करोड़ रुपीस की। तो डीआईआई आज ज्यादा खरीद के गए हैं एज कंपेयर टू एफआईआई की सेलिंग के मुकाबले। अब बात की जाए, आज यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है अनचेंज रखा है। उनका आज पॉलिसी आई है जहां पे दिखाया कि 5.25% पे ये इंटरेस्ट रेट को रखा है और पहले भी इतना ही थे और अनुमान भी यही था कि इतना ही रहेगा। तो कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं है। अब स्टॉक्स जो कल आपके लिए फोकस में रहने वाले हैं, रिजल्ट्स के दम पर रिएक्शन देंगे। उसमें सबसे पहला नाम है लिंक लिमिटेड, आईएफबी इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, प्रताप स्नैक्स जिसे आप डायमंड के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बे डाइंग, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सीला फॉर्म, रैली गियर एंटरप्राइजेस, रत्नामणि मेटल्स, आईआरएफसी, नोसिल, कॉमकोर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन, केएसबी लिमिटेड, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, 361 वेल्थ मैनेजमेंट, ईआईएच एसोसिएट्स होटल, किर्लोस्कर ऑयल, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी, तत्वचिंतन फार्मा एंड और भी बहुत सारे नाम है लाइक आईईएक्स, टाटा मोटर्स, हाइकल, सूर्य रोशनी, डाबर, अदानी एंटरप्राइजेस के ओपन मार्केट में ही नंबर आ गए थे। तो ये सारे तो वो स्टॉक्स हैं जो कल आपके लिए अपने रिजल्ट्स के दम पर एक्शन देंगे। बात यही खत्म नहीं होती है, बात खत्म होती है कल रिजल्ट्स कहां कहां आने वाले हैं उसके बारे में भी। साथ ही साथ कल आपके लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी और साथ ही साथ वीकेंड से पहले कैसा ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो भी है, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। रिजल्ट्स की बात की जाए तो शक्ति पंप के नंबर आएंगे कल, रिलायंस इंफ्रा के नंबर आएंगे, चंबल फर्टिलाइजर, जेके पेपर एंड आप बात करें और कोई बड़ा नाम अगर दिख रहा है तो ताज जीवीके के नंबर कल आएंगे, एसएमएल इसूजू के नंबर कल आएंगे, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, कृष्णा डायग्नोस्टिक ये भी आपके लिए नंबर आएंगे, रेप्रो इंडिया, आईडीएफसी के नंबर दिख रहे हैं कल, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर कल दिख रहे हैं, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स के नंबर दिख रहे हैं, मंगलम सीमेंट के नंबर दिख रहे हैं कल। कोई बड़ा नाम सामने आ नहीं रहा है, यूको बैंक नंबर है, साटिया इंडस्ट्रीज है, बड़ा नाम नहीं दिख रहा है कल कोई। आई थिंक कल सारे मिड कैप स्मॉल कैप से है। आदित्य विजन के भी नंबर आएंगे, शेयर तो मल्टीबैगर बन गया है विजय केडियस, आशीष कचोलिया जी का आई थिंक ये, बट ठीक है जो भी है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा कल इसके बड़े नंबर हैं जो कल आते हुए दिखेंगे, बाकी मुझे कोई बड़ा नाम अभी दिख नहीं रहा है। भारत डायनामिक्स के भी कल नंबर आने वाले हैं, बीडीएल, तो ये स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं।
अब आ जाते हैं MRF, ये स्टॉक का रडार पे जरूर रखना है। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी आज 19,100 अपने आप में इंपॉर्टेंट था, जो पूरी तरीके से डिफेंड करा मार्केट ने। कल आपके लिए 19,050 वैसे कहने वाली बात है, जिस हिसाब से सेटअप दिख रहा है कल 100 पॉइंट गैप अप ओपन होने वाला है एंड उसके बाद से वहां से भी तेजी बनेगी, ऐसा बाजार दिख रहा है। तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं, पॉजिटिव मूड माहौल के साथ जाना है। ग्लोबल सिचुएशन जैसे क्लोजिंग देती है उसको एक बार सुबह रिकैप कर लेना, उसको देखते हुए ट्रेड लेना। गैप अप ओपन हो जाएगा तो थोड़ा और आपको पुश देखने को मिल सकता है अगर अमेरिका का बाजार और ग्लोबल मार्केट इसी तरीके से क्लोजिंग देते हैं तो, क्योंकि वो गैप अप ओपनिंग में और ज्यादा रिटेल कैटेगरी बाइंग करने आएगी, तो वो सुबह 11 बजे तक एक मोमेंटम प्ले हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।